हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स पार्ट 2। तो इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नेचर ऑफ रूट्स पार्ट 1। कई चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे समझी थी, कब रूट्स रियल होंगे, कब इमेजनरी होंगे, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी। तो प्रीवियस लेक्चर इसका ज़रूर देखें, इसके बाद ही इस पर आएँ। तो चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन सो दैट a प्लस बी इक्वल टू सी एंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को एलसीएम ले लें तो नीचे आ जाएगा, देखो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स x माइनस बी माइनस 3 टाइम्स x माइनस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सी। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो कितना आया, 2x माइनस 3x कितना हो गया, माइनस 2x माइनस 3x हो गया माइनस x, राइट। यहाँ पे आया माइनस 2b और यहाँ से आया प्लस 3a, अंडरस्टूड। और c को क्रॉस करके यहाँ भेज दो और इसको वहाँ पे ले जाते हैं डिनोमिनेटर को राइट साइड में, तो मल्टीप्लाई भी कर लो तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और इसको प्रॉपर फॉर्म में बना लेते हैं तो देखो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट देखा जाए तो एक्स का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, प्लस, ये यहाँ पे माइनस सी है, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस सी बन जाएगा, तो प्लस सी माइनस ए माइनस बी, राइट। एक्स कांस्टेंट टर्म देखा जाए तो ये बनेगा कांस्टेंट टर्म, राइट साइड में ए बी है, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस 2bc माइनस 3ac, डन। अब पहला इन्होंने बोला है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो अगर एक रूट हम अल्फा लें तो दूसरा रूट कितना होगा, वन रूट इज अल्फा देन अनदर इज माइनस अल्फा। तो बोलो सम ऑफ रूट्स कितना हुआ, सम ऑफ रूट्स हुआ अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तो ये कितना हो गया, ये 0 इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी, इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। पहला पार्ट प्रूव हो गया। देखो अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं एंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू हाउ मच, सी बाई ए, सी इज हाउ मच, ए बी प्लस 2bc माइनस 3ac डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई 1, c बाई ए, तो ये c का काम कर रहा है और ये x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पे हमें ये किसके इक्वल शो करना है, 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब c जो है हमें नहीं चाहिए इसमें, तो c की वैल्यू हम इससे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा ab प्लस, अब c की वैल्यू, तो c कॉमन ले लो 1 मिनट को, तो ये बना 2b माइनस 3a इंटू सी, सी इज हाउ मच, a प्लस बी, सी इज a प्लस बी। और सिंप्लीफाई करें तो बना देखो ab प्लस 2ab माइनस 3a स्क्वायर, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3ab, so this 3ab gets cancelled, now we have 2b square minus 3a square, यही हमें शो करना था प्रोडक्ट, डन, ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने से पहले अपने आप उसको जरूर अटेम्प्ट कर लें। फाइंड p, q belongs to real number if 2 plus 3 iota is the root of the equation this one, also find other root, ठीक है ना। तो 2 plus 3 iota इसका रूट है। तो देखो p और q रियल नंबर है, तो जब रियल नंबर्स होते हैं तो ये पॉइंट ध्यान रखना है अपने को कि कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसके कोफिशिएंट्स रियल हैं, कोई भी पॉलिनोमियल है, एनी पॉलिनोमियल हैविंग रियल कोफिशिएंट्स, एनी polynomial equation having real coefficients, real coefficients का मतलब क्या हुआ,
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, या मतलब जितने भी पावर्स हैं एक्स की डिफरेंट पावर्स हैं, हर एक का कोफिशिएंट जो उसके साथ लगा हुआ है, हैविंग एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग रियल कोफिशिएंट्स have imaginary roots in conjugate pair, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, स्टार बना के लिख सकते हो इसको। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि देखो एक रूट तो इसका हो गया, लेट अस से दिस इज अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो दूसरा रूट हो गया बीटा, दैट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। तीसरा रूट हम इसका ले लेते हैं गामा, जो कि हमें फाइंड करना है, राइट, दिस वी हैव टू फाइंड। तो अब देखो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो बताओ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू -b/a, सो 4। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से देखो कितना आ गया, 4 आ गया, और ये गामा तो गामा ही है जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई हाउ मच, 0। तो गामा आ गया अपने पास 0, गामा आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या फाइंड करना है, देखो पी और क्यू भी फाइंड करना है। तो अब गामा क्योंकि इस इक्वेशन का रूट है, तो गामा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, गामा सेटिस्फाई करेगा, गामा सेटिस्फाई करा दो। गामा क्यूब -4 गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस क्यू, लेकिन गामा तो 0 है, तो गामा 0 डाल दो, 0 - 0 + 0 + q इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो q की वैल्यू अपने पास आ गई 0, राइट। तो q 0 बन गया, तो रूट्स तो हमारे आ ही गए थे तीनों, q भी हमें पता करना था, q भी आ गया, ठीक है। अदर रूट्स वाला पार्ट पहले ही हो गया। अब q अपने पास 0 आ चुका है। अब p और चाहिए, तो p और चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 के प्रोडक्ट लेते हैं। तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, हाउ मच, माइनस देन प्लस, दिस इज इक्वल टू पी। अब देखो इसमें क्यू तो अल्फा तो गामा तो 0 है, सॉरी गामा कितना है, 0 है, तो गामा 0 डालोगे तो ये दोनों टर्म्स 0 हो गए, बचे हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू पी। तो पी अपने पास आ गया अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, कितना हो गया ये, 4 - 3 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, तो 4 + 9 हाउ मच इट इज, 30। सो वैल्यू ऑफ पी इज 30। आ गए सारे पॉइंट्स आ गए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं -3 - आयोटा अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, लेमडा देखो रियल नंबर बोला हुआ है, और अल्फा कह रहे हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। देन फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स फाइंड करने हैं इक्वेशंस के, और इक्वेशन के, और लेमडा की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था रूट्स इमेजनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, अल्फा 0 है नहीं तो ये डेफिनेटली इमेजनरी रूट्स ही हुआ। तो एक रूट हुआ, क्योंकि अल्फा यहाँ दिया है तो हम रूट्स पी क्यू आर मान लेते हैं, तो पी क्यू आर रूट्स मानते हैं। तो एक रूट पी, दूसरा क्यू और तीसरा आर। तो एक है -3 - अल्फा आयोटा अल्फा, तो दूसरा होगा -3 + आयोटा अल्फा, राइट। और तीसरा तो अपने को आर फाइंड ही करना है, इसमें भी इनफैक्ट अल्फा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। तो p + q + r, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, x² का कोफिशिएंट 0 है, तो -b/a के अकॉर्डिंग ये हो गया 0। तीनों का सम बताओ, एक इक्वेशन ये बन गई, -6, इन दोनों का सम आएगा -6, और r तो अपने को पता नहीं, r ऐसे लिखा रहने दो, तो r हमारे पास आ गया यहाँ पे 6। चलो ये आ गया अपने पास, लिख दो r = 6। एक रूट तो ये आ गया, अल्फा और फाइंड करना भी, और साथ में लेमडा भी फाइंड करना है। तो देखो r जब हमारे पास 6 आ गया और r इसका रूट है, r इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो r विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो r³ + 15r + लेमडा इज इक्वल टू 0। तो r कितना है, 3, 6, तो 36 हो गया, 36 हो गया। और बताओ और क्या चाहिए हमें, 36 तो ये आ गया, और +15 इंटू, फिर देखो r 6 है तो यहाँ भी 6 डाल दो, प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0।
तो ये लेमडा कितना आ जाएगा, देखो लेमडा इज इक्वल टू अपना आ गया, इससे अगर -6 कॉमन ले लें तो बाकी बचा 6 प्लस 6 तो कॉमन आएगा तो +15, कितना हुआ ये 6 + 21 तो -21 × 6, सो दिस इज इक्वल टू -6, ये हो गया 15 + 6 21, सही है ना, 36 है -6 सॉरी 6 क्यूब है, सॉरी दिस इज व्हाट 6 क्यूब, 6 क्यूब है ये, ठीक है ना। चलो तो लेमडा कितना आएगा, लेमडा इज इक्वल टू -6 क्यूब -15 × 6, तो -6 कॉमन ले लो, बाकी बचा 36 + 15, अभी इससे 3 और कॉमन ले लो तो ये बना माइनस, चलो या मत कॉमन ले, डायरेक्ट लिख दो, कितना हो गया 6 + 5 1 और 3 + 1 4 5 51 हो गया, सो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -306 आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो लेमडा हमने आर वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, आर इक्वल टू -6 था, सॉरी +6 था, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेमडा हमारे पास आ गया। तो लेमडा की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी -306, ये भी फाइंड करना था, बस अब अपने को अल्फ़ा और फाइंड करना है। देखो अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे, अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम ये बोलेंगे कि 2 के पेयर ले लो, अल्फ़ा फाइंड करना है तो 2 के पेयर ले लो, मीन्स PQ + QR + RP, दिस इज हाउ मच, माइनस देन प्लस देन माइनस, सो हाउ मच इट इज माइनस देन प्लस, तो +15, दिस इज हाउ मच +15। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, आर पता है, तीनों का प्रोडक्ट ले लो, ये भी ज़्यादा अच्छा है, ये मत करो, तीनों का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, P × Q × R, बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस देन प्लस देन माइनस, सो दिस इज माइनस लेमडा, राइट। P × Q तो -3 - आयोटा अल्फा इंटू -3 + आयोटा अल्फा, राइट, और R तो ये लिखा ही है, तो कितना आ गया अपने पास माइनस लेमडा, मतलब 306 हो गया ये, तो ये हो गया अपने पास -3² 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 तो प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू R अपने को पता है कितना है 6 301, तो 9 + अल्फा स्क्वायर हमारे पास हो गया, 6 से कैंसिल कर दो तो ये 51 बन गया, 51, तो बताओ यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर आ गया 42, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू ± √42, तो चाहे प्लस ले लो अल्फा चाहे माइनस ले लो, तो फाइनल आंसर अपने पास देखो क्या क्या बन गया, रूट्स जो हो गए वो हो गया -3 -√42 आयोटा, -3 + √42 आयोटा, आर की वैल्यू तीसरा रूट हो गया 6 और लेमडा की वैल्यू हो गई, तो ये पहला रूट हो गया P, ये दूसरा रूट हो गया Q, ये तीसरा रूट हो गया R, ठीक है ना, P और Q इंटरचेंज हो सकते हैं, लेमडा की वैल्यू आ गई -306। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व द इक्वेशन दिस वन गिवन दैट वन रूट इज 3 - √5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जबकि ये दिया हुआ है कि 3 - √5 इसका एक रूट है, तो अगर ये इसका रूट है तो हम ये कहेंगे, देखो एक रूट तो हो गया 3 - √5, राइट, मान लो ये अल्फ़ा है, दूसरा रूट हो गया बीटा, कितना हुआ 3 + √5, तो यहाँ भी ये चीज़ भी ध्यान रखना, जैसे इमेजनरी रूट्स के लिए था, ऐसे ही अगर रेशनल कोफिशिएंट्स है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, इसमें कोफिशिएंट्स रेशनल हो, कोफिशिएंट्स रेशनल, जैसे यहाँ 1 -2 -15 -14 20 सब रेशनल है, तो अगर इसके इस तरह के रूट्स आ रहे हैं 3 - √5, तो ये कॉन्जुगेट शर्ट्स में आएंगे, मतलब एक रूट 3 - √5 होगा तो दूसरा डेफिनेटली 3 + √5 होगा ही होगा, बाकी दो, अब जब 4 डिग्री है तो बाकी दो कुछ भी हो सकते हैं, वो तो अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाते हैं जिसके रूट्स ये दोनों हों, तो वो क्वाड्रेटिक बड़ी इजीली बन जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, बताओ कितना आएगा, एक ऐसी इक्वेशन जिसके ये दोनों रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स हो गया 6 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बताओ इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा 9 - 5 कितना हो गया 4, तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसके दो रूट्स ये हो गए।
अच्छा, तो इसके भी दो रूट्स यही हैं, इसके भी दो रूट्स तो यही हैं। इसका मतलब अगर बाकी दोनों रूट्स बनाना है तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 से डिवाइड कर दें इसको। डेफिनेटली इसका, इस पूरे एक्सप्रेशन का एक फैक्टर ये होगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो बाकी क्वाड्रेटिक अपने को मिल जाएगी। तो वो वाला मेथड अपने आप करना, हम इससे अच्छा मेथड बताते हैं। ये क्या है, हमने लिखा, देखो हमने ये कहा कि x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20, इसका एक फैक्टर तो ये क्वाड्रेटिक ये बनेगा ही बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बना। अच्छा, बाकी अभी एक क्वाड्रेटिक और बनेगा, क्योंकि यहाँ 4 डिग्री है तो यहाँ भी एक 2 डिग्री और आएगा। लेकिन 2 डिग्री हम कैसे लिखेंगे वो देखो, 2 डिग्री लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जब लिखोगे तो हम ये कहेंगे, देखो एक्स स्क्वायर लिख दो, ठीक, लेकिन एक्स स्क्वायर का, एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट कितना आएगा जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से 1 आएगा, जबकि यहाँ भी 1 है, इसका मतलब इसमें 1 ही कोफिशिएंट रहेगा। प्लस अब दूसरा वाला हमें नहीं पता है, इसको मान लो ए एक्स, कांस्टेंट टर्म देखो कितना लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट टर्म तब मिलेगा जब ये कांस्टेंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो राइट साइड में ये 20 है, लेफ्ट साइड में 20 है, तो राइट साइड में भी 20 होना चाहिए, इसका मतलब ये 5 होना चाहिए डेफिनेटली। तो 5 × 4 20 लेफ्ट साइड से मैच कर जाएगा। बस अब अपने को क्या चाहिए, ए और फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कर देते हैं कंपेयर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बताओ लेफ्ट साइड में कितना है, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -15। अब देखो राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा कैसे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें तब मिलेगा जब ये वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई हो, इससे, कितना आया 5 राइट साइड में, और एक्स स्क्वायर कब मिलेगा जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो, कितना आया -6 से, और कब मिलेगा एक्स स्क्वायर जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो, तो +4, सही है। तो ये देखो कितना आ गया -20, ये बन जाएगा, 4 भी यहाँ लेके आओगे तो -24 बनेगा। तो ए कितना हो गया 6 4 जा 24, ए की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब अब हमें ये पता चल गया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, दो फैक्टर्स में इस तरह से, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। तो a 4 है तो 4a प्लस 5 = 0। बस अब इसके रूट्स निकाल लो। तो इसके रूट्स देखो फैक्टर हो रहे हैं तो ठीक, नहीं हो रहे हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से बना लेते हैं। तो इसके रूट्स कितने आएंगे, x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इससे दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, -b, a कितना है, सॉरी गलत लिख दिया, a नहीं है ये x है। यहाँ से बताओ x कितना आएगा, फैक्टर हो रहे हैं क्या, x + 4, चलो ऐसे लिख दो, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4a × c डिवाइडेड बाई 2 × a। तो ये देखो यहाँ पे इमेजनरी रूट्स आ गए, तो रूट्स तो निकालने ही, भले ही वो इमेजनरी हो। तो ये बनेगा -4 प्लस माइनस, ये कितना हुआ -20 है तो -4 हो गया, तो इसको हम 2 आयोटा लिख सकते हैं। -4 हो गया ना, -4 का स्क्वायर रूट, तो 4 तो बाहर आ जाएगा 2, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो जाएगा आयोटा, होल डिवाइडेड बाई 2। तो दो रूट्स तो ये हो गए इसके, -2 प्लस माइनस आयोटा, और दो रूट्स यहाँ से आगे देखो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, प्लस माइनस 8 कितना हो गया 20 को हम लिख सकते हैं कितना 2√5 डिवाइडेड बाई 2। तो दो रूट्स यहाँ से आ गए, तो 3 + -√5, तो टोटल 4 रूट्स हो गए, 2x की वैल्यूज ये और 2 ये। तो आंसर क्या हो गया बता दो, आंसर इसके रूट्स हो गए 3 + -√5 -2 + आयोटा। ठीक, डन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, लेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, इफ म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर देन फाइंड सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा। तो देखो वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, तो एक अल्फा लेते हैं, दूसरा अल्फा स्क्वायर लेते हैं, तो बताओ सम ऑफ रूट्स कितना बनेगा, -λ/4 बनेगा। सम ऑफ रूट्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं, अल्फा × अल्फा स्क्वायर
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया माइनस देन प्लस, तो प्लस 3μ/4, ठीक है ना। अभी देखो हम एक काम करते हैं, इसको -λ/4 को अभी फॉर टाइम बिंग हम ले लेते हैं कि ये म्यू है, ठीक है ना, इसको म्यू ले लो। अच्छा म्यू तो वहाँ दिया हुआ है, तो एक काम करो इसको पी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो इसको 3μ/4 को क्यू ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अल्फ़ा यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू क्यू पावर, अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू क्यू, तो अल्फ़ा हो जाएगा क्यू पावर 1/3, बनाइए। अच्छा यहाँ पे हमने इसको लिख ही दिया है, तो ये हमारे पास आ गया देखो कितना, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू पी। इसको ध्यान रखना, ये दोनों बाद में हम लोग इसको यूज कर लेंगे। सॉरी दिस वन, पी और क्यू की वैल्यू बाद में हम लोग रख देंगे। अच्छा अभी देखो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख दें, तो अल्फ़ा कितना हो गया देखो, क्यू पावर 1/3 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर क्यू पावर 2/3, राइट, दिस इज इक्वल टू पी। अब हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर दें। तो देखो दोनों तरफ अगर हम क्यूब करेंगे, दोनों तरफ हम क्यूब कर रहे हैं, तो क्यूब करने से देखो हमारे पास क्या बन रहा है, ये क्यू पावर 1/3 प्लस क्यू टू द पावर 2/3 होल क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब। क्लियर। तो ये बनेगा देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्यू पावर 1/3 इंटू क्यू पावर 2/3 इंटू ए प्लस बी लिख ही देते हैं हम थोड़ा समझने के लिए, क्यू पावर 1/3 प्लस क्यू पावर 2/3 इज इक्वल टू पी क्यू। तो ये बना क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्यू, और ये कितना है, ये यहाँ से देखो कितना है, दिस इज इक्वल टू पी, तो इसको पी लिख दो, इज इक्वल टू पी क्यूब बन गया। सही है। तो अभी अपने पास इक्वेशन आ गई है क्या, क्यू क्यूब माइनस 3p क्यूब माइनस पी क्यूब इज इक्वल टू 0। अभी इन्होंने देखो क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि म्यू जो है वो रियल है, तो अगर म्यू रियल है इसका मतलब क्यू रियल है, राइट, म्यू रियल है इसका मतलब क्यू रियल हो गया, क्यू इज रियल, क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया आई थिंक, क्यू स्क्वायर है, राइट, यहाँ पे क्यू स्क्वायर था, तो ये क्यू स्क्वायर बना, हाँ सही लिखो यार इसको। सो दिस इज क्यू स्क्वायर प्लस, इन दोनों से क्यू कॉमन ले लो, तो आ गया 1 प्लस 3p इंटू क्यू माइनस पी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है किसमें, क्यू में, क्या लिख दे रहे हैं, किसमें क्वाड्रेटिक है, क्यू में। अब देखो क्यू में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब इसका डी क्या होगा, और क्यू रियल नंबर है, क्यू में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब डी ऑफ दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 1 प्लस 3p बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, तो प्लस हो गया पी क्यूब इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अभी इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना भाई, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। क्या लिखते हैं इसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया 9p स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 6p प्लस 4p क्यूब इज इक्वल टू 0, तो बना 4p क्यूब प्लस 9p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें अगर ध्यान से देखो, अगर p -1 डाल दें तो ये बनेगा -4, ये बनेगा 9, ये बनेगा -6 और ये बनेगा +1, तो 9 + 1 10 और -4 -6 -10। इसका मतलब डेफिनेटली इसका एक रूट p इक्वल टू -1 है, तो p + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, p + 1 is a factor of this।
तो p+1 हम बनाते हैं इसमें, देखो p+1 बना देते हैं। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं, p+1, तो 4p³ प्लस कितना बना, ये हो जाएगा 4p², फिर कितना बचा 5p², 5p² लिख दो, प्लस कितना बचा यहाँ पे, इसको लिखेंगे 5p और एक p बच गया, तो p+1 = 0, राइट। तो इससे 4p² कॉमन लिया तो ये बना p+1, इससे देखो 5p कॉमन लिया तो ये बचा p+1 और ये p+1 है, राइट, p+1 ये हो गया। तो p+1 अपने पास कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बोलो, 4p² प्लस 5p प्लस 1, तो इसको हम लिखते हैं 4p² प्लस 5p को लिख दो 4p प्लस p, और यहाँ 1 बचा, 1 को अलग लिख दो। फिर से देखो एक और फैक्टर बन गया, d इज ग्रेटर देन 0, एक मिनट, d इज ग्रेटर देन 0 है भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये सब जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इनइक्वालिटी है ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 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 ठीक है ना। तो p+1 तो अपना कॉमन आ ही चुका है। यहाँ भी देखो अगर 4p कॉमन लेंगे तो बचेगा p+1, राइट, और यहाँ भी ये p+1 लिखा हुआ है। फिर से देखो p+1 आ गया कॉमन, p+1 आउटसाइड, तो बन जाएगा p+1 होल स्क्वायर, और बाकी बनाइए 4p+1, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू वापस डाल दो, p कितना है देखो, p यहाँ से है -4 लेमडा, p = -λ/4, तो ये बना -λ/4, -λ/4 प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, और ये तो 4p कितना हो गया, -λ प्लस 1 हो गया, सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो माइनस, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा λ -4 होल स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ से हटाओगे तो λ -1 इज व्हाट, लेस देन और इक्वल टू 0, सही है। तो यहाँ पे वेविकर मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग देखो, एक पॉइंट लोगे 1 इसका सॉल्यूशन है, 4 भी इसका सॉल्यूशन है, दोनों पे डार्क पॉइंट बना दो। अब ये यहाँ से इस तरह से आएगा। अब देखो 4 पे क्योंकि इवन है इसलिए बाउंस पे और यहाँ क्रॉस हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, राइट, ये प्लस प्लस ये माइनस, तो ये दोनों तो सॉल्यूशन है ही। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, फाइनल आंसर लिखोगे लेमडा बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -1 पे क्लोज इंटरवल, यूनियन सॉरी -∞ टू +1, फिर यूनियन क्या हो जाएगा 4 भी तो सॉल्यूशन है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है देखो, कंसीडर इक्वेशन दिस वन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स, इसके इंटीग्रल रूट्स हो, राइट। तो देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये लिखा है x² - 4x, तो इसमें हम एक 4 ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से, ऐड किया ये 4 हमने, तो हम ये 4 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, और इतना ही हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो -4 भी कर देंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। और ये +m लिखा था तो वो लिखा रहने दो, -m लिखा था लिखा रहने दो। ये बन गया x + x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाओ तो बनेगा m + 4, डन। अब देखो क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स, तो इंटीग्रल रूट्स हो। तो देखो इंटीग्रल रूट्स कब बनेगा ये, इससे हम x - 2 इक्वल टू लिख सकते हैं ±√m + 4। तो इंटीग्रल रूट्स ये तभी आएगा जब m + 4 क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो ऑफ सम इंटीजर, राइट। तो m देखो पहले कहाँ से कहाँ तक है, m इन्होंने दिया है -120 से लेके 120 तक, ठीक है ना। अब m + 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जरा m + 4 बताओ कहाँ से कहाँ तक हुआ, -116, 4 ऐड कर दिया ना इसमें, से लेके 124 तक,
ठीक है, लेकिन अब स्क्वायर रूट है तो m+1 पॉजिटिव, m+4 पॉजिटिव या जीरो भी होना चाहिए। इसका मतलब m+4 हम बोलेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 से लेके 124 तक ही हम जा पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। लेकिन m+4 परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो बताओ m+4 परफेक्ट स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m चाहिए अपने। तो m+4 क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो m+4 क्या क्या हो सकता है, देखो m+4 हो सकता है 0 स्क्वायर, राइट, तो m-4 होगा तो 0 स्क्वायर बन जाएगा। 1 स्क्वायर हो सकता है, 2 स्क्वायर हो सकता है। कहाँ तक जा सकते हैं हम जा सकते हैं 11 स्क्वायर तक। 11 स्क्वायर होता है 121। अब 12 स्क्वायर हम नहीं जा सकते हैं। तो बताओ इसके करस्पॉन्डिंग एक m की वैल्यू आएगी, दूसरे के करस्पॉन्डिंग एक m की वैल्यू आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू एक आएगी, एंड सो लास्ट के करस्पॉन्डिंग भी m की एक वैल्यू आएगी। तो आंसर कितना हो गया, m की कितनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल होंगी, इंटीग्रल वैल्यूज सच दैट द रूट्स हैज इंटीजर, रूट्स आर इंटीजर्स, टोटल 12, राइट। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, m को निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है यहाँ से एक m की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड वाले से एक आ जाएगी, थर्ड से आ जाएगी, लास्ट वाले से आ जाएगी। तो m+4 परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आंसर कितना हो गया, टोटल 12 वैल्यूज ऑफ m आर देयर फॉर विच दीज आर द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच, इंटीग्रल वैल्यू की भी बात की है, द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो m की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए जिसके लिए रूट्स भी इंटीजर हों, तो टोटल 12। चलो अब इसमें कुछ पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है। एक पॉइंट तो ये है, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो अगर किसी ट्रायंगल के साइड्स हैं ए बी सी, तो हमें ये पता है कि कोई भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे साइड से छोटा होता है। तो मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन सी, इसी तरह से मॉड ऑफ b माइनस सी लेस देन ए होगा, और मॉड ऑफ c माइनस ए भी a लेस देन b होगा। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिलेशन भी होल्ड करेगी क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डेफिनेटली लेस देन होगा c स्क्वायर से, और a स्क्वायर इससे अगर देखें तो इससे हमें मिलेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ये लेस देन होगा a स्क्वायर। इसी तरह से c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, ये होगा लेस देन ऑफ b स्क्वायर, राइट। तो इसको ध्यान रखना है, नोट करके इसीलिए हमने लिखवा दिया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इमेजिनरी रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज अकर इन पेयर्स। डन। एक पॉइंट ये भी लिख लो जो कि हम नीचे लिख रहे हैं, तो लिख लेना इसको अपने आप, हम डिक्टेट कर दे रहे हैं कि कॉन्जुगेट शर्ट्स जो हैं, अगर किसी भी रूट्स के, किसी भी इक्वेशन के रूट शर्ट्स टाइप के आ रहे हैं और उसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, कोफिशिएंट्स क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, तो रूट्स जो होंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट शर्ट्स में आएंगे। मतलब एक रूट अगर p प्लस स्क्वायर रूट q है तो दूसरा होगा p माइनस स्क्वायर रूट q, कॉन्जुगेट शर्ट्स में आएंगे। लेकिन कंडीशन है वहाँ पे कोफिशिएंट्स रेशनल होने चाहिए। यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स के लिए कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, राइट। तो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अपने को पता है कितना होता है, इसके फैक्टर्स हम लोगों ने FOM में पढ़ा हुआ था, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक, इसको भी ध्यान रखना, ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, FOM में हमने ये भी एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, कितना होता है 1/2 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर होता है ये। तो ये ए बी सी रियल के लिए बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा हमेशा, ठीक है ना। अगर ए बी सी डिफरेंट हुए तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये इक्वल टू 0 तभी होगा जब a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, c इक्वल टू, मतलब ए बी सी अगर तीनों इक्वल होंगे तो ये एक्सप्रेशन जो पूरी है वो 0 हो जाएगी, अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। मीन्स
ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट इज greater than or equal to 0, that is a square plus b square plus c square is greater than or equal to ab plus bc plus ac। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। तो इस तरह से अपना ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स एवरीवन।